में भी कोई प्लान नहीं किया था हम लोग कैसे क्या करना है। सुबह हम लोग जब उठे, सुबह भी उठने 6 बजे उठना है हमें, 6 बजे 6 उठना है, बजे 6 बजे उठना है, और अलार्म हर भी है। हर हर स्टे के एक नाइट पहले यही बोलते थे 6 बजे उठना है, 6 बजे। उठते कितने हैं? 8 9, साढ़े 8, 8, 8 9। साढ़े 8, 9। उस दिन भी ऐसे ही वो उठे भी थे, मैं नहीं उठता था। ये उठाते थे फिर मेरे को उठाते थे भाई। जबरदस्ती मैंने उठ 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 8 बजे उठे। 8 बजे हम लोगों ने अपना बैग वैग पैक किए, जल्दी से जल्दी हमने 9 बजे तक बैग पैक करके टेंट से चेकआउट किया, और हम लोग टेंट वाले से हमने कहा कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर। वहाँ रात में एक और सीन हुआ था कि हमारे टेंट के बगल में एक टेंट में एक दो बंदे आए थे। हाँ, तो उन दो बंदों में से एक बंदे की हालत इतनी खराब हो गई थी, ये वहाँ हाथ सेकने गया था, ये मुझे आके बताता है कि भैया ऐसे ऐसे सीन हुआ। भाई वहां पे जो बंदा था ना, तो वो बंदा आके बोल रहा है कि भाई मेरे साथ जो बंदा आया ना, उसकी गांठ फट गई है। बीप। बीप। उसकी फट गई है भाई, क्योंकि उसने कभी स्नो नहीं देखी, और ये बहुत ज्यादा स्नो है। और जो पहाड़ से नीचे उतर के आया तो वो उस टाइम गिर गया था फिसल के। तो वो बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को घर ले जाओ। और उसको लग रहा था कि भाई मर जाएगा यहीं पे, तो वो फट गया भाई, वो रोने की हालत में आ गया भाई, बोल रहा है मेरे को घर ले जाओ। उसके बाद हम लोग सुबह पहुंचे, ऊपर चढ़ाई की हमने, ऊपर मेन मार्केट में पहुंचे, हाँ, वहाँ पता चेकआउट किया। वगैरह कर लिया टेंट से। स्नो तब भी हो रही है क्योंकि स्नो तो रुकी नहीं रही है, रुकी नहीं रही। भाई बिल्कुल नहीं सुबह रुकी। उठते ही भाई हम क्या लोग व्यू दिख रहा था एकदम। सब जगह स्नो, पेड़ों पे स्नो, नीचे स्नो, स्नोफॉल भाई, बहुत प्यारी। सुबह उठते ही भाई भाई को जाना था वॉशरूम। भाई वॉशरूम गए, भाई पानी तो था नहीं। बोले पानी लेके आओ, बोला ठीक है। मैं बाल्टी लेके गया, क्योंकि टेंट है भाई। बाल्टी लेके गया, देखता हूँ तो भाई यहाँ पानी ही नहीं। उनका जो जो भी वो रूफ था, तो रूफ से जो भी स्नो पिघल के आ रही है, उसको उन्होंने टंकी में जमा कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ बर्फ का पानी ठंडा ठंडा आ रहा है, टंकी से भी ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। -12 से -16 17 तक टेम्परेचर गया। हाँ, तो वो ठंडा पानी भाई मैं लेके आया। मैं हाथ भी नहीं लगाया उस पानी को, मेरे को पता था भाई। बट मैं बोल रहा भाई गर्म पानी है, ले लो। फिर भाई मैं 1 मिनट बाद मैं ऐसे सुन रहा भाई अभी चीखें आएगी बाद में, भाई जो चीखें आई ना। भाई बहुत गंदा, मेरे हाथ जो थे ना वो ऐसे सुन्न हो गए थे एकदम शांत के, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था अपनी उंगलियों बस में। पानी में डालते हैं भाई, इतना ठंडा पानी भाई। पता नहीं चल रहा था मेरे हाथों में उंगलियां हैं कि नहीं। फिर हम लोग ऊपर पहुंचने के बाद हमने मार्केट में पता किया कि बर्फ गिर रही है, तो हम लोग जो कैजुअल शूज पहने थे उनको अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहनकर उससे हम। पहले ना लोग बोल रहे थे कि शायद ट्रैक बंद हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। तो माइट भी चांसेस है कि नहीं होगा, तो हम बोले कि माइट, भाई जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे तो हम। फिर भाई वहां पे अलग सीन्स है। अगर आपको ऊपर जाना है ना, तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, अगर उसके स्नोफॉल हो बाद रही है ना फिर तो। हमने शूज वगैरह रेंट किए। शूज का जो प्राइस था वो था 150 रुपीज शूज का, और स्पैक्स का वो लोग 400 चार्ज कर रहे थे, और स्टिक का 30 रुपीज। तो हम लोगों ने वहाँ तो पर भाई ये अपने। चीज तो मैंडेटरी है आपको, मुझे तो लगता है पर्सनली कि हाँ, अगर ये चीज ट्रैक साथ कर में रहे हो होगी आप ना। तो आप अपने साथ कैरी करो ये नॉर्मल शूज चीजें। से तो बिल्कुल ट्रैक मत कीजिए अगर स्नोफॉल हो रही है तो ना। हम लोगों ने वहाँ से सब चीज इक्विपमेंट्स हाँ। कैरी किए, उसके बाद और हम एक और लोग। चीज, कि अगर आपके पास बैग्स वगैरह लगेज वगैरह ना, तो ट्राई कीजिए कि उनको आपके रूम में रखें। अगर रूम नहीं है तो आप शॉपकीपर्स के पास रख सकते हो, बट इट्स अपॉन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस उसमें वो चार्ज करेंगे अराउंड 50 रुपीज बैग का, और हेलमेट वगैरह का तो उसका भी कोई अराउंड रेट थर्टी का फिफ्टी फिक्स रुपीज नहीं है, वो जिस हिसाब से हाँ, डील कर उनको जो सकते मन हो आप। कर रहा है वो। आपके ऊपर है कि हाँ, आप क्या डील कर रहे हो उनसे। तो काफी अच्छे हम से मिल लोगों जाएगा ने आपको। स्टार्ट करना ट्रैक किया था जब, तो वहाँ पर जब ट्रैक स्टार्ट किया तो इसके फ़ोन की स्टोरेज पूरी फुल हो चुकी थी, ये फोन की स्टोरेज फुल थी, और और हम हम लोग पता ही कुछ नहीं था, भी शूट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर, कुछ भी। तो ना चार्ज भी था मोबाइल में। चार्ज भी बिल्कुल डाउन दोनों के फ़ोन। तो उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया, तो वहाँ पर पहला एक चेक पोस्ट पड़ता है जो ट्रैक में, वहाँ पर आपको स्लिप कटानी पड़ती है, जिसका चार्जेस है आपका 100 रुपीज़ स्टूडेंट, 200 रुपीज़ जो आप नॉर्मल अगर इंडियंस। आग नहीं, अगर आप 18+। 18 प्लस नहीं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, तो उसके ऊपर 200, और माइनर के लिए था 50। फिफ्टी 18 रुपीज़ से लेस। हाँ, और 800 था फॉरेनर्स फॉरेनर्स के के लिए। लिए। तो हम लोगों ने वहाँ तो वहाँ पर आर्मी वाले थे जो, उन लोगों ने साफ मना किया, ऊपर ट्रैक के नहीं लिए अंदर मना कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू स्नो गिर रही स्नोफॉल है। हो रही है। तो वहाँ से कुछ रिटर्न कर रहे थे ट्रैक करके, तो उनसे पता किया, वो कह रहे थोड़ा सा चांसेस हैं कि आप जा सकते हो, लेकिन एट योर ऑन रिस्क। तो कुछ लोग थे जो अपने साथ गाइड के लेके जा रहे थे, हम्म, और कुछ लोग जो थे ऐसे ही हमारी तरह जो थे चाह रहे थे। चाह रहे थे। पर सबको रोक दिया गया था आर्मी वालों ने, आधे घंटे तक हमें रोका। तो
फिर वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ कि हम लोग जब ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे तो मैंने इससे कहा ये आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स लिए वहाँ पे स्लिप कटा दी। तो 3 बंदे और थे जो हमारे साथ जुड़े। पहले 2 जो लोग थे वो थे हरियाणा से, एक भाई था देहरादून से। उन लोगों के साथ हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन गया, हमारे पास स्टोरेज नहीं थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे फ़ोन में वीडियोज़ बना लो, आप हमारे फ़ोन हम लोगों का इतना अच्छा फिर वहाँ बॉन्ड हो गया उन लोगों के भाई साथ। फिर उनका मोबाइल हमारे भाई 5 मिनट भी नहीं हुआ था जान के उसका मोबाइल हमारे पास, हम ब्लॉक में रही है भाई। हम लोगों ने कंटिन्यू उनका भाई मोबाइल उनके पास था ही नहीं भाई, पूरा यूज़ कर लिया हमने। उसमें से एक बंदा जो था वो ऑलरेडी गर्मियों में ट्रैक कर चुका था वहाँ पे, तो उसे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि हाँ ऊपर कहाँ से कौन सा एरिया बढ़िया है। तो वहाँ पर हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाए थे। भाई कितना अच्छा एक लोकेशन दिखा। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे आप वहाँ स्टार्ट पर करोगे ट्रैक, एक आपको प्लेन एरिया मिलेगा जहाँ पे अभी तो स्नोफॉल गिरी बुग्याल थी। टाइप का। तो वो एरिया बेस्ट है आपको फोटोज़ लेने, वीडियोज़ लेने या फिर कुछ भी करना है, तो वो एरिया बेस्ट है। ये माना नहीं भाई, स्नो गिर रही है, सारे कपड़े उतार भाई दिए, मैं ये सब पूरा उतार के खेल के बर्फ भाई में मस्त कूद मज़ा रहा कर रहा है, हूँ। एकदम वीडियोस बना रहा है। वहाँ इतना आधे से पौन घंटे हम लोगों ने वीडियो बनाए, फोटो खींचे और बहुत सारी मस्ती की वहाँ पर। उसके बाद मैं इन लोगों को जबरदस्ती कर रहा हूँ, भाई चलो ट्रैक कंप्लीट करना है। ये मेरा तो नहीं, मन नहीं है। क्यों मानेगा भाई? फिर मैंने सबको ही मैंने बोला, मैंने चलो फटाफट से, अब सब लोग सब बहुत देर लोग हो तो गई। गए बट तब भी सब लोग फिर फटाफट से तैयार, मैंने कहा फटाफट चलो, क्योंकि भाई कोई नहीं दिख रहा था मुझे, वो 3 भी मिले वो भी ऐसे ही। भाई साहब, मैंने कहा यार कोई तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, कोई तो टाइम के अपना मैनेज करना सीखो। तो मैंने लोगों को उठाया वहाँ जैसे भाई से। बर्फ से हाथ ऐसा सूज गए ना, रेड हो गए मेरे तो हाथ। मैं ग्लव्स ही नहीं अंदर जा रहा, मेरा लग रहा है सिर्फ ग्लव छोटा पड़ रहा है, इतना गंदा हाथ सूज गए थे भाई। और बर्फ पूरी बदन में थी क्योंकि इतना लोटे मारे इन लोगों भाई। ने बर्फ में, ऐसा एकदम प्लेन था वो बर्फ का एरिया। वहां पे थोड़ी देर बाद देख रहे हैं तो गड्ढे हो गए हैं। उजड़ा चमन दिख रहा उजड़ा तो चमन बना दिया पूरे एरिया को भाई, पूरा एरिया इन लोगों ने इधर उधर तहस महस तितर कर दिया बितर कर पूरा। दिया। उसके बाद वहां से निकले हम लोग, ट्रैक कंटिन्यू किया। भाई ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन, हालत खराब, सारी उंगलियां एकदम जाम, जम पैरों गई की थी भाई। उंगलियां इतनी खतरनाक सूज गई, जाम हो गई कि कुछ असर ही नहीं हो रहा है हाथ पैरों में, कुछ फील ही नहीं हो रहा है उंगलियों में कि है भी कि नहीं। ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, भाई स्नो कंटिन्यू फिर भी गिर रही है, स्नो रुकने का नाम नहीं ले रही। और हवा फिर इतनी तेज स्टार्ट हुई है कि और हवा के तेज स्नो गिर रही है। स्नो मेरे को मजा आ रहा था, स्नो गिर इसको रही तो है भाई मजा ही मस्त। मजा आ रहे थे, हर जगह मजे आ रहे थे उसको तो। उसके बाद हम लोग टुंगना ट्रैक में कंटिन्यू किए। हम लोग ने 10:30-11 के बीच में स्टार्ट किया था ट्रैक, और हम लोग 2:30 के 2 ढाई के आसपास हम लोग ट्रैक कंप्लीट मतलब ऊपर पहुंच गए थे। हम्म, हम लोग पीक पे पहुंच गए थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो सुकून मिला है। भाई वहां पे हाँ, सुकून पीस अलग ही आपका ना, थकान पूरा चला जाएगा। बट एक एक चीज हुई कि कपाट बंद थे, मतलब जो दरवाजे थे वो बंद किए गए थे, बट तब भी ना बाहर से जो व्यू और मंदिर में जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की। मैंने ये जैसे देखा कि जैसे लोग, बहुत सारे लोग थे आ रहे, कई कई लोगों से ऑटोमेटिकली आंसू आ रहे, बहुत तेज रो रहे रो रहे हैं वहां पर भाई। लोग बैठ के। हाँ, भाई थोड़ी देर बाद ये और एक भाई देहरादून वाला पुशअप्स मार रहे हैं वहां पे इतनी हम ठंड में। भाई मैंने तो सब निकाल लिया फिर से, जैकेट वैकेट हमने हाँ रेनकोट भी लिया, क्योंकि वो स्नो गिर के ना पिघल के फिर अंदर जाएगी, कपड़े को गीला करेगी, तो इसलिए रेनकोट लिया था। सब निकाल के फिर हमने पुशअप्स वगैरह मारे, बट हाँ, अच्छा तो लगा। बट मेरा मन था कि जो ट्रैक से थोड़ा और 1 किलोमीटर ऊपर ना चंद्रशिला करके है, तो वो ट्रैक मेरा बहुत मन था कि वहां पे जाने का, बट वो बहुत हैवी स्नो की वजह से ना वहां पे आज वो 1.5 2 2 फीट तक स्नो थी, और एकदम पतला रास्ता है ना, रेलिंग कुछ नहीं, अगर उसमें सपोर्ट नहीं है कोई। पैर फिसला तो सीधा खाई में। तो वहां पर ब्लॉक कर दिए गए थे वो आगे थोड़ा तब भी मैं चलते। सोच रहा था जाने का, बट चलो वही ये है ना। थे तो आ गया वापस यहाँ पे। क्या पता चंद्रशिला में मेरी शिला बन जाती। हाँ, क्योंकि वहाँ जाता तो, और कोई मैं जाता वहाँ भाई, ब्लॉक कर अकेला दिया था होता था रास्ता। मैं। मेरे को लगता है मैं जाता। लेकिन टाइम भी देखना था हमको। हाँ। ऐसा था मेरे घर से भी थोड़ी कॉल्स आने लगी थी कि पापा की मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। इस चक्कर में घर वाले बोले अब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं चौथा दिन था वहाँ पर। हम्म, हमने कि मैं घर से 4 दिन की बोल के आया था, चौथा दिन हो गया था वहाँ पर। उसके बाद घर से भी कॉल आने लगी थी। मैंने कि अगर यहाँ फंस गए कैसे भी तो और दिन लग जाएंगे, और दिन का मतलब वहाँ पर सब कुछ एक्सपेंसिव था। हम्म, कुछ भी करो आप एक्टिविटी, कुछ भी आप स्टे करो, कुछ भी खाओ, सब एक्सपेंसिव। भाई 10 रुपए की चीज़ वहाँ 20 में मिल रही है, मतलब डबल प्राइस ले लो हर चीज़ की। भाई
इतनी स्नो गिरी थी, मेरी बाइक पूरी ढक गई थी बर्फ ओह! से। हाँ, फिर हम लोगों ने ट्रैक को लौट के आए रहे थे हम ट्रैक लोग। में लौटते हुए भी मज़ा आया भाई। भाई तो पूरा ट्रैक पैदल नहीं चला है, स्नो भाई स्लाइड, स्लाइड करके आया हूँ मैं पूरा पूरा ट्रैक 80% स्लाइड ट्रैक करते हुए स्लाइड आया करके भाई। आया हूँ मस्त। और समझो ज़रा से भी इधर-उधर हो जाती, सीधा खाई में। बट हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस तो है। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैक ब्रैक और भाई कंप्लीट ट्रैक किया। के बीच में आपको ना चाय, खाने-पीने के लिए चीज़ें मिल जाएगी। इससे अच्छा है ना कि आप साथ में कैरी कीजिए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है भाई। आपको नॉर्मल चाय भी 30 से 50 तक मिल हाँ, जाएगी, तो वो वर्थ इट है वहाँ पे क्योंकि वहाँ से चीज़ें लेके ऊपर जाना। बट बाकी बिस्किट्स वगैरह आप ले जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद हम लोगों का फ़ोन वोन स्विच ऑफ भी कराने को बोल दिया गया था, क्योंकि वहाँ लाइटनिंग पर हो रही थी। लाइटनिंग हो रही थी, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट इंचार्ज थे, जो वहाँ पर देख रहे थे सब कुछ ट्रैक वगैरह को, मतलब वहाँ की मैनेजमेंट टीम जो थी वो बोल रहे थे आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, लाइटनिंग की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है फ़ोन से। तो सब फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए थे कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ट्रैक से लौट के आए। हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट करके लौट आए थे हम लोग ये साढ़े तो 4। पहले आ गए। मैं तो इन लोगों से आधे घंटे पहले ट्रैक कंप्लीट करके मतलब नीचे वापस आ गया, मैं वेट कर रहा हूँ। ये लोग पता नहीं कहाँ ही गायब है। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं नीचे आ गया, मैं बहुत देर तक वेट किया, बहुत देर बाद ये लोग आए। हम लोगों ने वापस किया सब जो रेंट लिया था। मैंने इससे कहा भाई फटाफट से एक काम करते हैं, वो लोग तो लोकल टैक्सी से आए थे तो इस वजह से वो लोग को प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अगर यहाँ फँस गए तो भाई 2 दिन लग जाएँगे, 2 दिन का मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। और हम जैसे लोग ही नीचे आके गाड़ी देखी, भाई गाड़ी पे इतना बर्फ था, इतना इतना इमेजिन करो, गाड़ी दिख ही नहीं रही, पूरा बर्फ बर्फ दिख वहाँ रही है पर एक पूरी। लोकल शॉप वाले ने बताया कि और मैं भाई हाँ, ऊपर से एक इतना बड़ा पत्थर ऊपर पहाड़ से पता नहीं जहाँ कहाँ पे से। बाइक लगाई थी, उसके सामने एक छोटा-सा ये था, रूम्स वगैरह थे, उसके साइड में जगह थी, वो पहाड़ी है वो पूरा। उसके सामने एक मेटल का ऐसे रॉड था, वो पूरा ऐसे बेंड हुआ था, ठीक है? वो बंदा बोल रहा है, "भाई वो पत्थर देख रहे हो?" बोला, "कहाँ पे?" "सर, यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर था।" बोला, "हाँ, क्या हुआ?" बोला, "आपकी गाड़ी है, वो आपकी है?" बोला, "हाँ।" भाई वो गाड़ी ना इत्तू से बची है बोला। वो पत्थर माइनर डिस्टेंस से। हाँ, वो पत्थर ऊपर से गिर के वो पोल को तोड़ के आपके गाड़ी के एकदम साइड से निकल के यहाँ पे आया वो। मैंने कि भाई भोले जी की कृपा है, उन्होंने बचाया हमें अभी तक, तो अभी भी बचा के रखा है कि कोई गलत नहीं, कुछ गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। तो हमने भगवान का नाम लिया, थैंक यू बोला उनको, गॉड को। तो भाई मैंने बाइक से पूरा बर्फ हटाया। मेरे मन में एक डाउट, क्या ये मेरी बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो पाएगी? अब क्योंकि 2 दिन से हाँ भाई, मेरी लोगों बाइक को बताया बाइक थी R15 V3 भाई हुँ, प्यारी एकदम मस्त। मेरी बाइक 2 दिन से बर्फ में खड़ी हुई है, पूरी बाइक पर बर्फ जमी हुई है। अब इतना माइंड में एक टेंशन सा था कि क्या ये स्टार्ट होगी? मैंने चाबी लगाया, बर्फ हटाया, पहला सेल्फ जैसे ही मारा, बाइक स्टार्ट हुई और मन में इतना सुकून आया कि फाइनली चलो एक चीज़ ये है कि चलो बाइक टेंशन खत्म, कि स्टार्ट बाइक स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत टेंशन रहती है बाइक स्टार्ट होने का। फिर मैंने कोल्ड स्टार्ट किया बाइक को, थोड़ी देर चाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने इससे कहा तुरंत, मैंने कि काम करते हैं, आज ही शाम को पूरा जितना हो सके कवर निकलते। करते हैं नीचे उतरने का, क्योंकि लोग तो मना कर रहे थे सब क्योंकि लोग मना कर रहे थे, भाई क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ पे आपको पता है ऐसे-ऐसे टर्न्स होते हैं और ना टर्न्स पे रेलिंग्स वगैरह कुछ नहीं है। पूरा समझो रोड ब्लैक आइस से था। और आइस भाई क्या बोलते हैं रोड्स पे भी ना इतनी-इतनी बर्फ जमी थी और उसमें से गाड़ियाँ जा के ना रोड पूरा की ब्लैक आइस बन गई थी और वो हाँ, चिकनी होती है और थोड़ा-सा भी फिसल जाओ तो समझो कि नीचे भी जा सकते हो आप। ब्रेक लगाना गलत बहुत ही डिफिकल्ट था वहाँ पर, बाइक को कैसे निकालना है, कैसे निकाला है मैंने। भाई रात में मैंने 5 बजे वहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट किया। मैंने इससे कहा थोड़ा-सा पैदल चल, थोड़ा-सा बाइक पे बैठ, मैं बोलूँगा। एक बार ही गिरे हम पूरे रास्ते में। बहुत गंदा गिरे बाइक से। अगर वो दूसरी साइड गिरते ना ऐसे हाँ, नीचे होते फिर हम तो बहुत गंदा सीन था वो। तो भाई उसके रुकते बाद नहीं है, ब्रेक लगाओ ना ऐसे गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे सरकने लगती है 10 ऐसे। किलोमीटर का जो रास्ता था वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। हाँ, मैंने मुझे भाई पता चल है, के आए मैंने रात अपने में दिल पे मैं हाथ रख के और बस यही सोचा था, भाई प्लीज़ गॉड सेफली नीचे तक बर्फ वाला रास्ता क्लियर करा दो, हाँ, प्लीज़, प्लीज़। मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरे माइंड में एक ही टेंशन थी, कैसे उतरूँगा, कैसे उतरूँगा, कैसे उतरूँगा? लेकिन मैं चलता जा रहा हूँ, माइंड में बहुत से थॉट्स आ रहे हैं। मैं इससे भी कह रहा हूँ, मैंने कि यार टेंशन तो है, लेकिन क्या करें, उतरना भी ज़रूरी है वरना बहुत दिक्कत हुई। क्योंकि स्नो भी गिर रही थी, हाँ, स्नो तो कंटिन्यू थी। स्नो भी गिर रही थी। हम लोग बाइक से नीचे उतर रहे हैं तब भी स्नो गिर रही है। उसके बाद जैसे ही 10 किलोमीटर हमने क्रॉस किया है,
भाई वो भी खतरनाक क्रॉस किया भाई, बहुत आराम-आराम से पकड़-पकड़ के। अंधेरा तो हो ही गया था। भाई फिर तो 7 आधे साढ़े रास्ते 7 में 8 मैं बजने चल वाले के थे। आ रहा था भाई। अंधेरा हो गया। जैसे ही 10 किलोमीटर हमने क्रॉस किया, बर्फ का रास्ता थोड़ा खत्म हुआ, मैंने इससे कहा चलो भाई, क्या ही फीलिंग थी कि चलो सेफली बर्फ का रास्ता हमने खत्म कर दिया। हम आराम से बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ नीचे क्लियर उससे कर दिया। पहले भाई बीच में जो बड़ी-बड़ी वैन्स वगैरह थी ना 2-3, तो ऐसे बर्फ में स्लाइड करके इतने अंदर घुसी थी ना, पहाड़ पे थी घिसी एक थी, तो उल्टी हो बहुत गई थी मतलब ऐसे। एक लोकल बस थी वहीं की उत्तराखंड की, वो तो पूरी बस ऐसे टर्न हो रखी थी और 2-3 वैन भाई मतलब बहुत ही डिफिकल्ट रिस्की था वो तो बहुत, तब भी। और बाइक से भाई लोग बोल रहे और वो भी भाई नाइट में। बढ़िया, लोग बोल रहे हाँ, भाई मैं बाइक चला के जा रहा हूँ, भाई जो बंदा मिल रहा है ना, वही ये बोल रहा है, भाई क्या खतरनाक कर रहे हो तुम, भाई ऑल R15 द पे आए हो बेस्ट, भाई भाई और तुम ऐसे क्या ही बर्फ कर में। रहे हो भाई, ऐसा करना तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम लोग कैसे कर ले रहे हो ये, भाई जो मिल रहा है वो कुछ ना कुछ हमको बोल के जा रहा है कि भाई यार तुम लोग यार ऐसे कैसे कर ले रहे हो, यानी कि बस चल रहे हैं हम, ऊपर वाले का नाम लेके चले जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद भाई 10 किलोमीटर जैसे खत्म किया, उसके बाद भाई बारिश जो स्टार्ट हुई है, फिर भाई हाथ पैर तो मेरे तो जम गए थे। हम लोग पूरा भीग चुके थे। भीग गए थे, हाँ, वो तो पूरा भीग मेरे गए थे। ग्लव्स, मेरे शूज़, मेरे जो भी था सब में पानी भर गया था, पूरा खतरनाक। मैंने इससे कहा बाइक रोकनी नहीं है मेरे को। हम लोग मैं बाइक में राइड कर रहा हूँ, मैंने कहा तू बस चुपचाप बैठा रह पीछे। भाई हमने 10 किलोमीटर बारिश में जो राइड किया है, ऑफ रोड पड़ रहा है रास्ते में, इतना गंदा ऑफ रोड, पानी भरा हुआ है, ऊपर नीचे कोई रास्ता नहीं। हम लोग वहाँ पर, इसका दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ, इसके भी और मेरा भी, हुँ, और दोनों के ही फ़ोन स्विच ऑफ। भाई इतना डर लग रहा था कि कुछ भी होता है तो हमें कोई भी सर्वाइव के मतलब कोई चांसेस नहीं है, और ना ही हम अपने लिए हेल्प कर के लिए हम लोग किसी को बुला सकते हैं, ना ही हमें कोई रेस्क्यू करने आ पाएगा, क्योंकि हमारे राइट, पास कोई भी फ़ोन नहीं थे चार्ज सोच नहीं जिससे था हम कुछ। किसी को बोल सकते या हम रिकॉर्ड कर सकते उस चीज़ को। हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाँ, वो 10 चीज़ हम किलोमीटर रिकॉर्ड नहीं हमने कर पाए बर्फ का बराबर। रोड, ब्लैक आइस का रोड जैसे ही क्रॉस किया, उसके बाद बारिश, फिर उसके बाद ऑफ रोड आने स्टार्ट हुए हैं। भाई मैं कंटिन्यू बाइक और राइड कर जैसे रहा ही हूँ। नीचे आए भाई, कितने सारी भीड़ थी, लोग ही लोग भाई सब जगह। और ऊपर जा ही नहीं पा रहे, क्यों? स्नोफॉल हुई है, हम तो लोग सब को जो वहीं भी से मिल रहा है, वापस जा रहे हैं या फिर हम रूम्स लोग वगैरह ले उनसे रहे हैं। मना कर रहे हैं, भाई तुम हाँ, लोग मत जाओ, तुम लोग वापस जाओ, वापस जाओ। बहुत से लोग वापस हुए, बहुत से लोगों ने हमारी बात मानी, वो लोग वापस चले गए, क्योंकि हमें पता थी ना वो ऊपर से क्या देख कर आ रहे हैं, क्या हमने स्ट्रगल किया है। हुँ, उसके बाद हम लोग पहुंचे नीचे, थोड़ा आगे, मतलब 10 किलोमीटर बारिश का सफर तय किया। उसके बाद हम लोग को फॉग मिल गया, फॉग कुछ स्टार्ट हो ना गया। कुछ हो रहा है, हम जा रहे हैं ऐसे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, बस एडवेंचर चाहिए, भाई दिख भगवान ही जी नहीं बोल रहा रहे हैं ये आगे ले का लो, रोड, ये ले लो, ये ले लो। मैं फिर भी, क्योंकि मेरे को पता थी कि मैं हाँ ले जाऊंगा, ये भाई मैंने इससे कहा था, मैंने तू बस मेरे संग पीछे ऐसे बैठना मैं कि तो रिलैक्स बैठा, मुझे पता था ये है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मैं आराम, बट ठंड बज रही थी गंदी। हाथ पैर सुन भाई, पूरा सब कुछ सुन था। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे। मैं रास्ते में इससे बोलता जाते हूँ, जाते हम सब जगह रूम्स देख रहे थे। पूछते जा रहे हैं, कोई भी रूम 2500 2000 मिला से, था सब सबको, लोग फायदा देखते हैं, मतलब क्योंकि सब वो लोगों को देखते हैं पता कि था कि भाई ऊपर बंद फंसे है, तो हुए हैं ये लोग तो फंसे हैं तो यही कहीं पे यहीं पे ही रुकेंगे। रुके, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अब तो भीग तो गए, मैंने जहां तक मुझे अपने अफोर्डेबल नहीं मिल जाता मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि भीग तो हम गए ऑलरेडी। इससे बेटर हम ये भाई है ना और कि ठंड में ऐसी जगह। भीगना, समझो ना, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री, 4 नीचे तो कम था थोड़ा, 3-4, तो भाई उस टेम्परेचर में भीग के गीले, और वो भी बाइक पे। हाय, अभी भी उसके सुन के बाद ना ठंडी होती है। उसके बाद एक आंटी जी मिली हमें रास्ते में, जिनका होटल था, बहुत ही अच्छी उनकी आदत थी। उन्होंने हमें रोका, उन्होंने हमें देखा, हमारी हालत को देखते हुए उन्होंने हमसे कहा, बेटा एक काम करो, पहले तो तुम ये आग आग पे सेक लो। बैठो, अच्छे से सारे कपड़े सुखा। मैं तो वही बोलते जा रहा कि भाई आंटी बोल रही हैं हमसे, आप रूम का टेंशन लो, आप प्राइस मत पूछो, आप पहले रुको यहाँ पे, हाथ सेको, ये ऊपर गया रूम की बात करके। मैं तो रूम गया ही नहीं देखने, आग पे बैठा, भाई सारे कपड़े निचोड़े, पानी निकल रहा है उसमें से। भाई 3 ढाई से 3 घंटे मैं आग के पास बैठा हूँ। वो तो ढाई हिले से ही नहीं 3 है घंटे बस। उठा नहीं हूँ मैं। आंटी से चाय बनवाया, चाय पिया, मैं नहीं उठा हूँ। मैं कहाँ पर आता वहाँ पे? ये आया, इसने बोला भैया और मैं गीज़र बोल रहा वगैरह था, सब है। नहीं नहीं, सबसे पहले रूम देखने से पहले मैं बोल रहा हूँ भाई गीजर वाला रूम चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे को गर्म पानी चाहिए, मैं नहाऊंगा, कुछ भी हो जाए, गीजर वाला रूम लेना है। और कौन सा रूम लिए? गीजर वाला ही लिए, बट भाई गीजर ऑन किए, पानी थोड़ा गर्म होके आ रहा है, फिर ठंडा, क्योंकि उसमें